दिल थाम लीजिए, क्योंकि 10 सितंबर को अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें एक डिबेट पर होगी। और ये डिबेट होगी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। ये पहली बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला होगा और दोनों नेता विभिन्न मुद्दों पर अपनी अपनी राय पेश करेंगे। खबरों के मुताबिक डिबेट के लिए तुलसी गबार्ड डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी करा रही हैं। और ये तुलसी गबार्ड वही अमेरिकी नेता हैं जिन्होंने 2019 में कमला हैरिस को एक डिबेट में बुरी तरह पछाड़ा था। वैसे देखा जाए तो इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव रोमांच ही नहीं, रहस्यों से भी भरा है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि हम यहां किन रहस्यों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चुनाव के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला और इतने नज़दीक से हुए हमले में गोली लगने के बाद भी उनका बच जाना, क्या ये रहस्य नहीं है? दूसरा, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से नाम वापस लेकर बराक ओबामा जैसे डेमोक्रेट के बड़े नेताओं से राय मशविरा किए बिना अचानक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन कर देना, क्या यह रहस्य से भरा नहीं है कि आखिर इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्यों पड़ गई? और तीसरा, कमला हैरिस से बराक ओबामा की बेहद करीबी के बावजूद कई दिनों तक बराक ओबामा की चुप्पी साधे रहना और फिर अचानक उनके पक्ष में ऐसे खड़े हो जाना कि पूरा चुनाव ही बदल जाए, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है। वैसे इस चुनाव को लेकर रहस्य और भी हैं, इसलिए अगले 4 से 5 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ रोमांच नहीं, रहस्यों से भी भरा है। और आगे जिस रहस्य के बारे में हम बताएंगे उसे जानकर आप भी आज ही तय कर लेंगे कि कमला हैरिस क्यों हर जगह जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि अब हम आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रख रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको भी मानना पड़ेगा कि अमेरिकी जनता के बीच अचानक कमला हैरिस आखिर क्यों उनकी पसंदीदा बन गई हैं। नमस्कार, मैं अभय राय। दरअसल 1993 के बाद यानी करीब 31 साल के इतिहास को देखें तो जो बाइडेन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, इनकी गिनती अमेरिका के उम्रदराज राष्ट्रपतियों में होगी। डोनाल्ड ट्रंप जहां 78 साल के हैं, वहीं उनसे भी बड़े जो बाइडेन 81 साल के। जबकि इन दोनों नेताओं से पहले की अगर 1993 की बात करें तो अमेरिकी राजनीति में अमेरिकी जनता ने हमेशा युवा को ज्यादा तरजीह दी है। मसलन 1993 में बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनकी उम्र महज 47 साल की थी। उनके बाद जब जॉर्ज बुश जूनियर राष्ट्रपति बने तो वो 55 साल के थे और उनका मुकाबला उम्र में उनसे सिर्फ 2 साल छोटे 53 वर्षीय अल गोर से हुआ। और ये मुकाबला कितना दिलचस्प था इसे बताने की ज़रूरत नहीं। फिर बराक ओबामा, जिनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी, उन्होंने 72 वर्षीय जॉन मैकेन को हराकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि वो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। लेकिन 2016 में सिनेरियो पूरी तरह बदल गया और तब अमेरिकी राजनीति में उम्रदराज उम्मीदवारों की एंट्री हुई। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सामने उनकी प्रतिद्वंदी थी हिलेरी क्लिंटन, जो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी थी। उनके बीच मुकाबला हुआ। ट्रंप तब 70 साल के थे और हिलेरी उनसे करीब 2 साल छोटी थी। ट्रंप जीते और फिर दूसरी बार जब उनका मुकाबला हुआ तो अमेरिका के जो बाइडेन के रूप में ट्रंप से भी उम्रदराज राष्ट्रपति मिला। और हाल के दिनों में जो बाइडेन की बढ़ती उम्र के साइड इफेक्ट से अमेरिका को कितना लज्जित होना पड़ा है, इसे भी बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में 2024 में अमेरिका के सामने एक बार फिर 2009 वाली स्थिति सामने आ गई है, जहां एक तरफ उम्रदराज और बड़बोले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ उनसे कम उम्र सिर्फ 59 साल की कमला हैरिस हैं। वो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और अश्वेत भी हैं। और उनके पीछे जो शख्स मजबूती से मोहरे चल रहा है उसका नाम है बराक ओबामा। बस ये समझ लीजिए कि ये वही आंकड़े हैं जो कमला हैरिस के अचानक उभार और लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह माने जा सकते हैं। यानी समझा जा सकता है कि अमेरिकी जनता की पसंद इस बार क्या हो सकती है। और जहां तक बात इस चुनाव के रोमांचक पहलू की, तो हाल के मतदाता सर्वेक्षणों के अनुसार मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की लोकप्रियता में जो इजाफा हुआ है वो सरप्राइजिंग है। वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वेक्षण के मुताबिक अगर अमेरिका में आज चुनाव होते हैं तो कमला हैरिस लोगों की पहली पसंद बन गई हैं। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वेक्षण की माने तो कमला हैरिस 4 दक्षिणी सन बेल्ट राज्यों में नई कॉम्पिटिटर बनकर उभरी हैं। पहले जिसका जबरदस्त झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की ओर था,
और कहा यह भी जा रहा था कि अगर यही रुझान बरकरार रहा तो फिर कमला हैरिस या तो उन राज्यों मसलन जॉर्जिया, एरिजोना, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना को जीतकर चुनावी कॉलेज की जीत हासिल कर सकती हैं, या फिर वैकल्पिक तौर पर मध्य पश्चिमी रस्ट बेल्ट, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 3 स्विंग राज्यों पर कब्जा जमाकर ऐसा कर सकती हैं। इस तरह हालिया समर्थन में बढ़ोतरी कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में ज्यादा राज्यों में कॉम्पिटिटर बनाती है, जो उन्हें जरूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों तक पहुंचने में सक्षम बना सकती है, जबकि इसके उलट ट्रंप को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने के लिए इन राज्यों के दोनों समूहों पर कब्जा जमाना होगा। अखबार के मुताबिक 21 जून के बाद से स्विंग स्टेट माने जाने वाले राज्यों में कमला हैरिस ने 2.1% अंक हासिल किए हैं और 7 में से 2 राज्यों पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में उन्हें बढ़त और मिशिगन में कांटे का मुकाबला है। जो बाइडेन के दौर से बाहर होने के बाद ये काफी अहम माना जा रहा है। वैसे अभी कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में रस्ट बेल्ट राज्यों में आगे हैं और दूसरा मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप के 1 अंक के भीतर अंतर को कम कर दिया है। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने 2020 में इन सभी 3 राज्यों में मामूली अंतर से ही सही लेकिन जीत हासिल की थी। 2020 में जो बाइडेन उत्तरी कैरोलिना में 2% से भी कम अंकों से हार गए थे, लेकिन कमला हैरिस का जिस तरह यहां उभार हुआ है, डेमोक्रेटिक पार्टी के रणनीतिकारों को लगने लगा है कि यहां अच्छा हो सकता है। वैसे पार्टी यहां 1980 के बाद से सिर्फ 1 बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर पाई है। वहीं बीते 10 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वेक्षणों के मुताबिक 3 राज्यों में लगभग 2000 संभावित मतदाताओं के बीच कमला हैरिस विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप से 4% अंकों से आगे हैं, यानी 50% से 46% तक। बताया जा रहा है कि कमला हैरिस की एक रैली के दौरान प्रशंसकों ने कमला के नारे लगाए, हैरिस के नहीं। यह भी अपने आप में काफी अहम है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा लोकप्रिय वोट से नहीं बल्कि इस बात से तय होता है कि कौन सा उम्मीदवार 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों का बहुमत जीतता है, जो राज्य दर राज्य आवंटित होते हैं। बहरहाल कमला हैरिस के अचानक उभार से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। उनका कहना है कि वो कमला हैरिस से बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्होंने देश के साथ जो किया वो गलत है। ट्रंप ये भी कहते हैं कि उनके मन में कमला हैरिस के लिए बहुत सम्मान नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह एक भयानक राष्ट्रपति होंगे। शायद इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब डोनाल्ड ट्रंप करे भी तो क्या करे, जैसा कि अपने यहाँ एक मशहूर वाक्य है कि नाराज होके क्या ... कर लोगे। ट्रंप के मौजूदा हालात को देखते हुए उन पर यह पंक्ति सटीक बैठती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।